सबको सादर नमस्ते जी। ये प्रतिदिन हम सभी वेद पाठ, वेद स्वाध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि रामायण का भी स्वाध्याय करते हैं। ये अलग अलग वीडियो बनाने से बहुत सारे हो जाते हैं, तो एक ही वीडियो में सबका समावेश रहेगा। पहले हम वेद पाठ करेंगे, फिर वेद स्वाध्याय करेंगे, फिर सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करेंगे और फिर महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण का स्वाध्याय करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको इसी प्रकार एक ही वीडियो में सब देखने का प्रयास करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप स्वयं भी इससे लाभ उठावें, क्योंकि ये परम धर्म का काम है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म का काम है। तो इस परम धर्म के काम को हम सबको नियमित रूप से करना चाहिए और इस नियमित रूप से करने से हमें परम धर्म होगा। और परम धर्म वाला काम केवल स्वयं अकेले के लिए नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी इससे लाभ हो, दूसरे भी परम धर्म का काम करें, दूसरे भी सुने, दूसरे भी दूसरों को सुनाए। सुनना और सुनाना दोनों परम धर्म है। तो आप भी परम धर्म के कार्य को करें, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। दूसरों से निवेदन करें कि आप भी इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए आज इस वेद के स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मेरे साथ बोलिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य एकविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य विश्वजिते धनजिते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के विश्वजिते धनजिते ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता इंद्र। छंद है 1-2 का स्वराट त्रिष्टुप, 3-4 का विराट जगति, 5 का निश्चित जगति और 6 का त्रिष्टुप। स्वर है 1, 3 और 6 का धैवत और 3 से 5 का निषादः। ओम विश्वजिते धनजिते स्वरजिते सत्राजिते नृजिता उर्वराजिते अश्वजिते गोजिते अभजिते भरेन्द्राय सोमं यजताय हर्यतम्। ओम अभिभुवेभिभंगाय वन्वते शाल्हाय सहमानाय वेधसे तु विग्रहे वह्नये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नमः इंद्राय वोचत। ओम सत्रासाहो जनभक्षो जनं सहस्च्यवनो योधमो अनुजो समुक्षितः वृतं च या सहुरिर्विक्ष्वारिता इन्द्रस्य वोचं प्रकृतानि वीर्या। ओम
अनानुदो वृषभो दोधतो वधो गंभीररेश्वो असमष्टकाव्यः रध्रचोदस्नाथनो विलितस्पृथुरिन्द्रः सुयज्य उषसा स्वर्जनत्। ओम यज्ञेन गातुमप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उषिजो मनीषिणः अभिस्वराणि सदा गा अवस्यव इंद्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य शुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमहनाम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदया याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पयेह नः। इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य तृतीय मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य स्वां कृतोषि विश्वेभ्यः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के स्वां कृतोषि ये प्रारंभिक पद हैं। स्वां कृतोषि विश्वेभ्य ये प्रारंभिक पद है। ओम स्वां कृतोषि विश्वेभ्य इंद्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टो स्वाहा त्वासु भव सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवांशो यस्मै त्वेदे तत्सत्यमुपरिप्लुता भंगेन हतोऽसौ फट् प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं स्वांकृत इत्यस्य गौतम ऋषि विद्वांसो देवता विराट ब्राह्मणी जगति छंदः निषादः स्वरः पुनरात्म कृत्यमाह। फिर अगले मंत्र में आत्मक्रिया का निरूपण किया है। इसके पदार्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे अंशो सूर्य के तुल्य प्रकाशमान। अंश का क्या अर्थ लिखते हैं? सूर्य के तुल्य प्रकाशमान। जो तू दिव्येभ्य दिव्य विश्वेभ्य समस्त पार्थिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध इंद्रियेभ्य इंद्रियों और मरीचिपेभ्य किरणों के समान। यहाँ मरीचि का अर्थ क्या है? किरण। अब देखो, एक मरीचि ऋषि का भी नाम था। मरीचि, एक मारीच भी था। मारीच अलग था, जो रावण का सहयोग करने के लिए आया, यानी शेर बन के, है ना, सोना का मृगा। मृगा का मतलब शेर भी होता है, और मृगा का मतलब वो एक जानवर है ना, हरिण, वो भी होता है। तो सोना का कहीं शेर बना है,
लेकिन चलो कहानी है। तो वो मारीच अलग है। मरीच एक ऋषि थे। तो यदि मान लीजिए कोई समझदार व्यक्ति नहीं होगा, जानता नहीं रहेगा कि मरीचि का मतलब क्या है, तो कहेगा कि देखो इसमें इतिहास लिखा है। क्या कहेगा जी? इसमें इतिहास लिखा है, ऋषि का नाम है, इसका मतलब ये लोगों ने बनाया है। लेकिन यहाँ मरीच का अर्थ क्या है जी? किरणों के समान, किरण। मरीच का अर्थ क्या है? किरण। मरीचि पेभ्य, किरणों के समान, पवित्र करने वाले। जैसे किरण समा पवित्र करते हैं, वैसे पवित्र करने वाले जो हैं वो हैं मरीचेभ्य, मरीचि पेभ्य। देवेभ्य, विद्वानों और वायु आदि पदार्थों के लिए स्वांकृता, स्वयं सिद्ध असि हैं। उस त्वा, तुझको मना, विज्ञान और स्वाहा, वेदवाणी अष्टु प्राप्त हों। हे सुभव, श्रेष्ठ गुणवान होने वाले मैं सूर्याय, सर्व प्रेरक चराचरात्मा परमेश्वर के लिए त्वाम, तेरी ईडे प्रशंसा करता हूँ। तो भी तत्, उस प्रशंसा के योग्य, सत्यम, सत्य परमात्मा को प्रीति से ग्रहण कर। उपरिप्लुता, सबसे उत्तम उत्कर्ष पाने हारे तूने भंगे न, मर्दन से असौ यह अज्ञान रूप शत्रु फट झट हतः मारा। उस त्वाम, तुझे प्राणाय, जीवन के लिए प्रशंसित करता और व्यानाय, विविध प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए त्वा, तुझे प्रशंसा देता हूँ। देखो ये वेद का शब्द है फट। फट का मतलब यहाँ क्या लिखा? झट। और गांव घर में कहते हैं फट से काम करो। क्या कहते हैं जी? फट से करो, फट से कर लिया, इसका मतलब जल्दी कर लिया, झट से कर लिया। फट का मतलब क्या है जी? जल्दी, माने झट से करना, फटाफट कर लो कहते हैं ना। तो फट वैदिक शब्द है। वैदिक शब्द भी आया हुआ है अपने लौकिक शब्द में। देखो भावार्थ, जीव आप ही स्वयं सिद्ध अनादि रूप है। जीव सदा से है, स्वयं स्वयं सिद्ध कहते हैं। जीव को किसी ने बनाया नहीं है, परमात्मा जीव को नहीं बनाते। ये अनादि रूप है। अनादि का मतलब होता है जिसका शुरुआत कभी नहीं हुआ, जो सदा से है, अभी भी है, आगे भी सदा रहेगा। अनादि अनंत है ना। इससे इनको चाहिए कि देह, प्राण, इंद्रियों और अंतःकरण को निर्मल धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त होकर परमेश्वर की उपासना में स्थिर हो तथा पुरुषार्थ से दुष्टों को झटपट मार। देखो झटपट दोनों शब्द आ गया है ना। झटपट मार और भलों की रक्षा करके आनंदित रहें। अब देखिए कितनी अच्छी बात बताई। कहते हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण को निर्मल करके, किसको? आत्मा, जीवात्मा को क्या करना चाहिए जी? अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र निर्मल बनाना चाहिए। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको क्या बनाना है जी? निर्मल। देखो तुलसी बाबा जो लिखे हुए रामचरितमानस, उसमें क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को कौन पाएगा जी? बाबा पाएगा। परमात्मा को कौन पाएगा? कहते हैं जिसका मन क्या होगा? निर्मल। निर्मल माने शुद्ध, निर्मल माने पवित्र, निर्मल माने साफ, जिसमें कोई भी गंदगी न हो। ऐसे जन ही परमात्मा को पा सकेंगे। वही बात इसमें कहा कि हम मनुष्य हैं, हम आत्मा हैं, हम अनादि हैं, हम अनंत काल तक रहेंगे। हमको क्या करना चाहिए? तो कहा कि हमको अपने इस देह का, अपने इस प्राण का, अपने इन इंद्रियों का, अपने अंतःकरण का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि ये शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं।
इसे शुद्ध और पवित्र करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कहते हैं इसको तो निर्मल करिए, शुद्ध करिए, फिर धर्म युक्त व्यवहार। आत्मा को क्या करना चाहिए जी? प्रत्येक आत्मा का क्या कर्तव्य है जी? कि हम कैसा व्यवहार करें? धर्म से युक्त, धर्म से युक्त। अधर्म वाला व्यवहार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। धर्म युक्त व्यवहार में हमें प्रवृत्त रहना चाहिए, माने लगे रहना चाहिए। शरीर और क्या कहते हैं अपने प्राण, आत्मा, इंद्रिय, अंतःकरण सबको शुद्ध पवित्र करते रहना चाहिए। धर्मयुक्त व्यवहार में हमेशा लगे रहना चाहिए और परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। जिस परमेश्वर की कृपा से हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर के पालन के लिए परमात्मा ने अनेक पदार्थ बनाए हैं। सूर्य भी इसीलिए है जी, चंद्र भी इसीलिए हैं, जितने नक्षत्र हैं सभी इसीलिए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी हमारे ही इस शरीर के पालना के लिए है। हम इस यदि पृथ्वी नहीं होता तो कहाँ रहते? जल नहीं होता तो क्या पीते? अग्नि नहीं होती तो कैसे भोजन बनाते? प्रकाश कैसे करते? और वायु नहीं होता तो हम श्वास कैसे ग्रहण करते? और ये आकाश नहीं होता तो कैसे हम इसमें रहते? ये पदार्थ सारे हैं, कैसे इसमें रहते? तो इन सभी पदार्थों को परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। तो उस परमेश्वर की हमें क्या करनी चाहिए जी? उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना में स्थिर हो। कहते हैं चंचल मन नित ओम जपा कर। कैसे स्थिर होंगे जी? स्थिर अपने आप को करना है तो लंबी गहरी श्वास खींचिए और फिर ओम का उच्चारण करिए। ऐसे ही दोबारा एक बार और महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अपने इस इंद्रियों के मलों को दूर करने के लिए, अपने इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने मन के चंचलता को दूर करने के लिए, परमात्मा में अपने आप को स्थिर करने के लिए, एकाग्र चित्त बनने के लिए हमें ओम का जप करना चाहिए। कम से कम 3 बार। कितना? 3 बार। कम से कम। और अधिक से अधिक जितना करें। ओम जपने से तर जाएगा। ओम जपने से क्या होगा जी? हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोली ओम जपने से तर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा, तेरा जीवन सवरे जाएगा, तेरा जीवन सवरे जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरे तन मिला, बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तेरा जीवन
सवरे जाएगा, तेरा जीवन सवरे जाएगा, ओम जपने से तरे जाएगा, ओम जपने से तरे जाएगा। तो परमात्मा की उपासना हम करें, और परमात्मा की उपासना तब तक नहीं होगी जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होगा, एकाग्र चित्त हम नहीं होंगे तब तक परमात्मा की उपासना नहीं होगी। और फिर कहते हैं तथा पुरुषार्थ से, देखिए क्या करना है, पुरुषार्थ। 4 पदार्थ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं किसको, धर्म को। धर्म प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ माने मेहनत, परिश्रम। धर्म प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम। अर्थ प्राप्ति के लिए भी धर्म के अनुसार धर्म को कभी छोड़े नहीं और अर्थ को प्राप्त करें, मेहनत करके, परिश्रम करें। फिर अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी पुरुषार्थ करें। भोजन बनाना, भोजन खाना, ये सभी क्या है जी, पुरुषार्थ है। और इसको कहते हैं काम। क्या कहते हैं जी, काम। धर्म, अर्थ, काम, और फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ से अब फिर क्या करना है, दुष्टों को झटपट मार। देखिए क्या कहा, दुष्टों को जल्दी मार दो। आपको अपने भीतर में अनेक प्रकार के दुष्टता देखने को मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये भी दुष्ट है। इन दुष्टों को मारो। अपने भीतर जो ये आलस्य, प्रमाद, जानबूझ करके सोते रहते हैं आप, ये सब आपके दुश्मन हैं। इस दुश्मन को मारिए। इस दुश्मन को क्या करना चाहिए, झटपट मार, जल्दी हटाओ। और भलों की रक्षा करके, अच्छे लोगों की क्या करना है ये, अच्छे गुणों को अपने भीतर में संजो। भद्रम आशुवा अदुरितानि पराशुवा। अच्छी बातों को बढ़ाओ, अच्छे लोगों को बढ़ाओ, उनकी रक्षा करो, और बुरे दुर्गुणों को हटाओ, बुरे लोगों को मारो, फांसी चढ़ा दो। है ना, हमारे यहाँ प्रावधान है ना जी। जो बहुत बड़ा दुष्ट होता है उसको क्या करते हैं, फांसी दे दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो ऐसे दुष्टों को झटपट मार और भलों की रक्षा करके आनंदित रहें। बहुत ही सुंदर आज का ये मंत्र था। हम सबको अपने जीवन में इसे ग्रहण करके अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस 5वें समुल्लास में विषय चल रहा है संन्यास। सन्यासियों का क्या कर्तव्य है। कल बताया गया था कि सन्यासी के लिए बहुत सारे कर्म हैं। सन्यासियों का क्या काम है कि वह विद्वान होकर सारे संसार में घूमकर जितने भी लोग हैं उनके भीतर में जो अविद्या है उस अविद्या को क्या करे, नष्ट करे, दूर करे। सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार करके फिर प्रचार करे, है ना जी। विचार करके प्रचार करे, और जो विचार न करे, प्रचार नहीं करते हुए भी कहते हैं जगत में व्यर्थ भार रूप है। समझे नहीं, सन्यासी हो गया
लेकिन सन्यास का जो धर्म है दूसरों के जीवन के अंधकार को मिटाना, वह उस प्रकार का काम नहीं कर रहा है। वेद का प्रचार नहीं कर रहा है, सत्य उपदेश नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कि वह भार स्वरूप है इस जगत में। गधा को देखें आप लोग, गधा के ऊपर में 10 ठो जाता लाद दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? ऐसे ही सन्यासी होकर भी यदि सत्य का उपदेश नहीं करते, सन्यासी होकर भी यदि वेद का प्रचार नहीं करते, तो समझ लो कि झूठे का वो भार, गधा वाला भार लादा हुआ है। गधा जाता लाता है और ये बेचारे ज्ञान का भार अपने ऊपर में लादे हुए हैं। समझ में? कहते हैं कि वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं, और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते हैं, और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का, और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं। जीव कभी ब्रह्म नहीं होगा। ये जितने भी है ना, अनिरुद्धाचार्य, कौन चार्य, ये सब कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म को, जीव को ब्रह्म बतलाने वाला अविद्या रूपी निद्रा में डूबा हुआ है, सोते हैं। क्योंकि जीव कम जानने वाला है। जीव क्या है जी? कम जानने वाला है, अल्पज्य। और ब्रह्म जो है सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। जीव एक देशी है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है, सर्वदेशी। ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म क्या है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव युक्त है। और जीव कभी बद्ध होता है। जीव कभी अपने कर्मों के आधार पर क्या हो जाता है जी? बंधन में आ जाता है, कभी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती। सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हैं परमात्मा, इसीलिए उन्हें अविद्या कभी नहीं हो सकती। और जीव को कभी विद्या होती है और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर कभी और मरता भी नहीं है। और जीव तो जन्म भी लेता है और मरता भी, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। जीव को ब्रह्म कहने वाले का उपदेश क्या है जी? मिथ्या उपदेश है, झूठा है। अब फिर प्रश्नकर्ता कहता है सन्यासी सर्व कर्म विनाशी। अब बताओ क्या कहता है? सन्यासी वह होता है जो सब काम का नाश करता है। स्वामी जी उत्तर देते हैं नहीं। सम्यंग नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यंग न्यस्यन्ति दुखानि कर्माणि येन स सन्यासा सप्रशस्तो विदते यश स सन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट, सन्यासी किसे कहते हैं सुनिए? जो ब्रह्म अर्थात परमात्मा और उसकी आज्ञा, उसकी आज्ञा क्या है जी? वेद। उसकी आज्ञा क्या है? वेद। जो ब्रह्म में और उसकी आज्ञा वेद में उपविष्ट अर्थात स्थित है, और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वह सन्यास है। सन्यास में सभी प्रकार के दुष्ट कर्मों का त्याग कर दिया जाता है। वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहता है। सन्यास क्या हुआ? सन्यास हुआ ब्रह्म और ब्रह्म के आज्ञा वेद में जो स्थित है, और दुष्ट कर्मों का जिसमें त्याग किया जाता है, वह है सन्यास। और सन्यासी कौन है?
वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो, अर्थात वेद का पढ़ना पढ़ाना और परमात्मा की उपासना, दुष्ट कर्मों का त्याग जिसके भीतर हो, वही सन्यासी कहता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। समझ गए? सन्यासी कौन हुआ जी? दुष्ट सुकर्मों का करने वाला, सुकर्मों का करने वाला और दुष्ट कर्मों को छोड़ने वाला, दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला जो होगा वही सन्यासी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई चंदन लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, केस रखकर, कपड़े पहनकर यदि गलत काम करता है तो वो सन्यासी। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई जनेऊ पहन ले, ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले और दारू पिए, मांस खाए, तो वो ब्राह्मण हुआ? नहीं, ब्राह्मण नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि वो सन्यासी भी नहीं हुआ जो दूसरों को ठगते हैं, दूसरों को अंधकार में रखते हैं, स्वयं माल पाने के लिए तत्पर रहते हैं, कितना मेरे पास आ जाए, और दूसरों को कहते हैं माल कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का सीधा सीधा मतलब होता है सुकर्म का कर्ता, अच्छे काम को करने वाला, दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला, अर्थात दुष्ट कर्मों को अपने जीवन से हटाने वाला, ये सन्यासी कहता है। आगे और भी प्रश्न हैं। अब आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओ महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 59तमः सर्गः अर्थात 59वां सर्ग, वाल्मीकि रामायण के 59वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। कल बताया गया कि महाराज जनक जी ने अपने मंत्रियों को भेजकर महाराज दशरथ जी को ये संवाद दिया कि आपके पुत्र जिस धनुष के संबंध में मैंने व्रत लिया था कि जो इसको का प्रत्यंचा चढ़ा देंगे उसी के साथ सीता की शादी होगी, तो यह काम आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी ने कर दिखाया है और अब उनके साथ हम अपने पुत्री की शादी करने का आदेश आपसे मांगते हैं। क्या कहा? आदेश मांगते हैं। और आप सभी वहाँ से हमारे यहाँ आइए और सीता और राम जी की शादी हो जाए, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। दशरथ जी ने सबको निमंत्रण दे दिया कि बारात में जाना है और सभी खुशी से रात बिताए। अब देखो अब क्या होता है आगे। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सुपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमंत्रमिदमब्रवीत्। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सुमंत्र जी उनके मंत्री थे। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम व्रजन्त्वग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। आज हमारे सभी धनाध्यक्ष, धनाध्यक्ष माने कोषाध्यक्ष, खजांची, धनाध्यक्ष माने कोषाध्यक्ष, खजांची, बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए, आदेश देते हैं।
राजा दशरथ जी, किनको? मंत्री जी को। चतुरंग बलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः मामाज्या समकालं च यानं योग्य मनुत्तमम्। सारी चतुरंगिनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता ही त्वरयन्ति माम। वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चलें। देखो जिनका नाम लिए सबको ब्रह्मर्षि कहते हैं, ब्रह्मऋषि। वशिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि, कात्यायन, ये सभी क्या थे जी? ब्रह्मर्षि थे। मेरा रथ भी तैयार करो, कहते हैं सबके साथ मैं भी चलूँगा। देर नहीं होनी चाहिए। क्या आदेश देते हैं सुमंत्र जी को? देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सुमंत्र जी, फटाफट तैयारी कर लीजिए। देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वचनाच नरेन्द्रस्य सेना च चतुरंगिनी राजानमृषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिनी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम कल्पयत्। 4 दिन का मार्ग तय करके, 4 दिन तो मंत्री को भी जाने में लगा था ना ही सर, और उधर से आने भी कहते हैं कि 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। इसका मतलब है कि उस समय आज जैसे सवारी नहीं थे। हवाई जहाज़ यदि होता तो 1-1 घंटा में ना जाते, और कार यदि होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा, अयोध्या से आने में 12 घंटा बहुत होता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब साफ साफ है कि 4 दिन आने में अयोध्या से यहाँ लगे। इसका मतलब आज वाला सवारी नहीं थी। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है कि 4 दिन का मार्ग तय करके ये सभी कहाँ पहुँच गए? विदेह देश में। हमारे यहाँ एक भजनोपदेशक हैं बेचारे, वो राम जी के ब्याह का गीत गाते हैं। क्या नाम है जी उनका? वो जो रेडियो में गाते रहते हैं, अरे सीता विवाह स्वयंवर का गीत नहीं गाते रहते हैं रेडियो में। वो कहते हैं कि अयोध्या से तो चली बारात, लेकिन एक बारात पहुंच गया कहाँ? अयोध्या। दूसरा छोर कहाँ है? एक पहुंच गया जनक के पास, मिथिला, और एक अभी वहीं से लगा हुआ, वहाँ से वहाँ तक लग गया छोर, लाइन लगा हुआ था वहाँ से वहाँ तक। तो बताओ, तो 4 दिन तो आगे वाले को लगा, और जो अभी अयोध्या से चलेंगे उसको 4 दिन और चाहिए ना। अब बताओ, इस प्रकार से बिना सिर पैर के भी बात लोग करते रहते हैं। लोगों को खुश करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। अरे क्या नाम है नहीं, वो जो मैथिली में जो गाते हैं, चारों दुल्हा के मरबा घुमाओ सखिया, नहीं कहते रहते हैं? नहीं। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से अव्यवस्थित रूप से बोलते रहते हैं।
यहाँ कहा गया कि सारे लोग जिनको भी बारात आना था विद्वान आदि सहित सभी 4 दिन के पश्चात कहाँ पहुँच गए जी? विदेह अर्थात जनक जी के राज्य में घर में पहुँच गए। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की, अर्थात जनकपुर पहुंच गए वो लोग 4 दिन के बाद। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोसि राघव। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्य निर्जितां दृष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान ऋषि सह सर्वैर्द्विज श्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतु। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्राप्ति प्राप्त करेंगे। प्रीति, दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीतकर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये जनक जी कर रहे हैं। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। दृष्ट्या में निर्जिता विघ्ना दृष्ट्या में पूजितं कुलम राघवैः सह संबंधात वीर्य श्रेष्ठैर महाबलैः। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया। श्वः प्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्धयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाह मृषि सप्तमयि। नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषि मध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। अब क्या उत्तर देते हैं महाराज दशरथ, अब इसकी कथा कल करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते।